गुड इवनिंग। प्रीवियस क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई थी। ओके, अब आगे का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स। तो सबको पता है रेशनल नंबर वो होते हैं जिन्हें हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बोथ आर को प्राइम इंटीजर। ओके, सो ये था रेशनल नंबर्स। और जिन नंबर्स को हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं वो इरेशनल नंबर हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है 1/2, 3/4, 0/3। 0/3 क्यों? क्योंकि q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। p के लिए तो कोई कंडीशन है ही नहीं, p इंटीजर होना चाहिए और यहाँ पे 0 इंटीजर है ही। क्लियर? ओके, सो नाउ इरेशनल जो वी कांट राइट द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अभी आप बोल दोगे लिख सकते हो, जो रेशनल नहीं हो वो रेशनल हो जाएगा। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है? q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्लियर हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगी कंडीशन कि q की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन p q बोथ आर को प्राइम इंटीजर। ये कहाँ से करोगे? तो इसलिए यहाँ पे आके रेशनल नंबर जो कंडीशन है, जैसे √2 है, एग्जाम्पल क्या है इसके? √2, √3, √5। अब देखिए ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। इनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख दोगे, लिख सकते हो, लिख दो √3/1, √2/1। 1 इज नॉट इक्वल टू 0, बट p q बोथ आर को प्राइम इंटीजर। लेकिन यहाँ पे को प्राइम आ ही नहीं रही, √3 √2 को प्राइम है ही नहीं। को प्राइम तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्राइम ही चेक कर लेते हैं, प्राइम ही नहीं है। क्लियर? तो ये इरेशनल नंबर हो गए। अब इरेशनल नंबर आते कहाँ से हैं? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि ये है एक स्क्वायर, थोड़ा सा चलो ऐसे बना लेते हैं। ये है एक स्क्वायर, इसकी ये साइड है 1, ये साइड भी 1 है। इसका डायगोनल निकालना है हमें। स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल क्या हो जाएगा? AOB। तो AB का स्क्वायर OB का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, यही होता है। देन AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OB का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, मतलब 1 + 1 मीन्स 2। सो AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2, और AB क्या हो जाएगा? √2। आगे रेशनल नंबर। क्लियर? ऐसे आते हैं ये। अब ये जो मैंने बनाया है, ये रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करते हैं ये आएगा, ये नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी कराएंगे। अभी से यहीं छोड़ देते हैं, मैं बस दिखाना चाह रही थी कि रेशनल नंबर कैसे आया। तो ये रेशनल नंबर हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है ये √2 इरेशनल नंबर है। अब हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है? प्रूफ ही तो करना है इरेशनलिटी। तो प्रूफ करने के लिए कैसे करेंगे? √2 इज, ये 2 लिखा है, इरेशनल। ठीक है, अब ये प्रूफ कैसे करेंगे कि ये इरेशनल है? अब इसके लिए क्या करना है? हम इसे क्या लेके चलेंगे? हम इसे रेशनल लेके चलेंगे। √2 को हम क्या लेके चलेंगे? रेशनल लेके चलेंगे। रेशनल लेके चल के अगर हमारा वहाँ पे जब ये रेशनल प्रूफ ही नहीं होगा तो ये इरेशनल हो जाएगा। क्लियर? ओके, सो लेट √2 इज रेशनल। सॉल्यूशन इसका, √2 क्या है? रेशनल है। जब √2 रेशनल है तो हम इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब √2 रेशनल है तो हम √2 को p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p and q both are को प्राइम इंटीजर। अब देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है इसी से ये पूरा प्रूफ होना है। गॉट इट? अब देखिए ये मैं इसे
बंद कर देती हूँ ये अलग। ओके, सो प्रूफ क्या करना है, बोथ आर को प्राइम इंटीजर। अब जब रेशनल है तो ये को प्राइम इंटीजर। को प्राइम इंटीजर क्या होता है, को प्राइम इंटीजर मतलब जब हम पी और क्यू का HCF निकालें तो 1 आना चाहिए। अब HCF क्या होता है, वो 10th में आएगा। ओके, सो अगर हम पी और क्यू दोनों नंबर्स में के फैक्टर करें और उनमें से हम कॉमन फैक्टर लें तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा फैक्टर होगा जो दोनों में कॉमन होगा, उसके अलावा कोई फैक्टर कॉमन नहीं होगा। मैं प्राइम की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं को प्राइम बोल रही हूँ। जैसे 9 है, 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। एक नंबर 4 हो गया, एक नंबर 9 हो गया, तो 4 और 9 क्या हो गए, प्राइम नहीं है ये, लेकिन को प्राइम है क्योंकि 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2, 9 के फैक्टर क्या होते हैं 3 इंटू 3, इनका कॉमन फैक्टर क्या हुआ 1, 1 के अलावा इन नंबर्स में कोई कॉमन नहीं है, तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ये होते हैं को प्राइम। क्लियर? ओके, अब √2 क्या है, हम रेशनल लेके चल रहे हैं, चलो लेके चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। स्क्वायर जब बोथ साइड करेंगे तो √2 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, राइट। √2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 2, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्या मैं पी स्क्वायर को ऐसे लिख सकती हूँ 2 अपॉन क्यू स्क्वायर, ऑब्वियसली लिख सकती हूँ। अब देखिए, क्या मैं इसे ऐसे लिख दूँ पी स्क्वायर बाई 2, लिख सकती हूँ, क्यों नहीं लिख सकती हूँ। 2 का इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर दिया मैंने। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मैंने लिया है को प्राइम इंटीजर, इंटीजर भी लिया, इंटीजर लिया है मतलब जो 2 है ये पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तभी तो क्यू इंटीजर आएगा। जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा तो क्यू इंटीजर ही नहीं आएगा। जब क्यू इंटीजर नहीं आएगा तो यहाँ पे हम जो एजम्पशन लेके चलें वो रॉन्ग हो जाएगी। क्लियर? तो इसका मतलब है 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, जब 2 पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर, इसका मतलब है कि 2p को भी डिवाइड करेगा। भाई जब किसी का कोई नंबर, मान लो कि हमारा कोई नंबर है 36, अगर 2 36 को डिवाइड कर रहा है तो 36 किसका स्क्वायर है, इसका मतलब 2 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब है 2 6 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम होती है, ये अभी 10th में दी हुई है थ्योरम, लेकिन ये जनरल रूल है जो आप बचपन से ही देखते आ रहे होगे। अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करता है, उस नंबर के भी फैक्टराइजेशन में होगा। क्लियर? स्क्वायर को या किसी भी पावर को डिवाइड करे, तो जब ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है मतलब पी को भी डिवाइड करेगा, और पी को ये कब डिवाइड करेगा, जब पी 2 के मल्टीपल में होगा, मतलब जो पी की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए 2, 4, 2 इंटू 2 लिख लो, या फिर 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, मतलब 2 के मल्टीपल में आनी चाहिए, तभी तो डिवाइड कर पाएगा। जब 2 उसमें फैक्टर ही नहीं होगा तो डिवाइड कैसे कर देगा। अगर 2 के मल्टीपल में होगी, 2 किसको डिवाइड करेगा, जो 2 के टेबल में आएंगे। 2 के टेबल में कौन आएंगे, जो 2 के मल्टीपल्स में होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब है कि P क्या हो जाएगा 2R, इस फॉर्म में होगा, वेयर R क्या है इंटीजर। पुट कर दो P की वैल्यू, सो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, क्यू स्क्वायर 4R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब 2R स्क्वायर हो गया। अब सेम चीज यहाँ आ गई, R स्क्वायर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2। अब सेम चीज यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आ गया कि R क्या है, R भी इंटीजर था, R भी इंटीजर लेके चले, तो इसका मतलब है कि 2 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, तभी तो R इंटीजर आएगा। क्यू स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो क्यू को भी डिवाइड करेगा, क्यू को डिवाइड करेगा मतलब क्यू भी 2 के फैक्टर्स में ही होगा, 2 इंटू 1 हो सकता है, 2 इंटू 2 मतलब 2 की टेबल में ही आएगी क्यू की वैल्यू, राइट। जब इसकी वैल्यू इसके टेबल में आएगी 2 के टेबल में, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q दोनों में 2 कॉमन फैक्टर हो गया।
भाई टू की क्यू पी की वैल्यू भी टू के टेबल में आ रही है, क्यू की वैल्यू भी पी के इसमें टू के टेबल में आ रही है। इसका मतलब है कि टू पी और क्यू दोनों की वैल्यूज में टू कॉमन फैक्टर हो जाएगा, राइट। कॉमन फैक्टर हो जाएगा तो ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम तो यहाँ लेके चलेंगे कोई कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं वन के अलावा, तभी तो हमने यहाँ पे को प्राइम लिखा हुआ है। वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे को प्राइम लिखा है। जब होगा ही नहीं तो फिर यहाँ कैसे आ गया प्रूफ होके? इसका मतलब है जो हम अजम्पशन लेके चले, जो हमने माना है कि रूट टू इज रेशनल नंबर, ये रॉन्ग है। इसका मतलब रूट टू क्या है? इसका मतलब है रूट टू क्या है हमारे? एक इरेशनल नंबर है। क्लियर? क्लियर? ओके, नाउ सॉल्यूशन। सो ये इसका सॉल्यूशन है कि लिखना कैसे है ये। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।